भी देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि देश के मोदी जी ने गरीबों के घरों तक गैस भी पहुंचा दी है, और लेकिन ये लोग उसके विरोध करते। ये लोग नहीं चाहते कि गरीबों का विकास हो, गरीबों का उत्थान हो। देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्या किया? किसानों के खाते में पैसा भेज दिया, कोरोना के काल में गरीबों के खाते में भी पैसा भेज दिया। तो ये झारखंड सरकार नहीं चाहती है, हेमंत सोरेन नहीं चाहती कि गरीबों के खाता में पैसा आवे, हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि गरीब किसानों के खाते में पैसे आवे। तो ऐसी सरकार को हटानी है कि नहीं, उसको यहाँ विजय क्या कहते हैं, पराजय करना है कि नहीं करना है, यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कर रहे, किसानों के लिए कर रहे, अब उसके ये लोग विरोध में। आप जरा देखो देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया। इस देश के अंदर में एक मुस्लिम समाज में बड़ा कुरीति थी, 3 तलाक की। कोई शादी करता था बिना कारण से उसको तलाक दे देता था। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कानून बनाया कि भाई कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की तलाक बोल करके अपने पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है। तो इन्होंने कानून बनाया। तो इस कारण से कांग्रेस के लोगों को, जेएमएम के लोगों को मोदी जी के विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी जो कुरीतियां था उसको समाप्त कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और उन्होंने क्या कहा कि आप सबको पता ही है कि अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि है, वहां पर वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन मंदिर बन नहीं पा रहा था। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो अयोध्या में भी प्रभु श्री राम की मंदिर बनना वहां प्रारंभ हो गया। इसीलिए आज इस देश में या इस राज्य में बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है, झारखंड विकास में, झारखंड क्या कहते हैं, मुक्ति मोर्चा को ये तकलीफ हो रही है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को यहाँ से इस बार छुट्टी करनी है, उन लोगों को इस बार यहाँ से विदा करनी है। तो यही कहने के लिए मैं आज सब लोगों के बीच में आया हूँ। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर भारत के एक जो कोना में है, वहां पर क्या था, वहां भारत का संविधान नहीं चलता था, भारत का कानून वहां नहीं लगता था, वहां अलग ही कानून बना हुआ था, वहां 370 धारा बना हुआ था, वहां कोई जा नहीं सकते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस कानून को समाप्त कर दिया 370 को। तो इस कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ हो रहा है, इस कारण से कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को तकलीफ हो रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आप सबको समझना है। और इसीलिए इन लोगों को इस क्षेत्र से यहाँ से विदा करनी है, यही कहने के लिए मैं आया हूँ, यहाँ से इसकी शुरुआत करनी है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि आज पूरे 1 वर्षों तक इन्होंने क्या काम किया। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट हो रही है, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन की शासन काल में लगभग 1800 से अधिक की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। उसमें भी सबसे अधिक तो आदिवासी महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनकी हत्या भी कर दी गई। इसलिए आज इस प्रदेश में जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, लगता है कि अपराधियों के सामने ये नतमस्तक हो गए, अपराधियों से डरे हुए। अगर अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, कोई लोग आवाज उठाते हैं, उन्हीं को परेशान करती है पुलिस। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि अगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी तो झारखंड में फिर से इस राज्य में अमन चैन आएगा, उसकी शुरुआत होगी। आज जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसे गुंडागर्दी को जो मदद कर रहे हैं, वो भी भयभीत होंगे। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूँ। इसलिए आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा कि आज आपका साथ चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कमल को छाप में वोट देना, यही कहने के लिए मैं आया हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। जहां कहीं भी आप जाएंगे सरकारी दफ्तरों में, चाहे वो अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, बड़े बड़े ऑफिस की छोड़ दीजिए, बिना पैसा से काम नहीं होता है।
सरकारी अफसरों से हम लोग पूछते हैं कि भैया तुमको तो सरकार की ओर से लाख टका वेतन मिलता है, फिर भी तुम घूस क्यों लेते हो, गरीबों को क्यों तंग करते हो। अफसर क्या बोलता है, हम लोगों को ऊपर देना पड़ता है, ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि इस राज्य से भ्रष्ट सरकार को समाप्त करने की शुरुआत करिए। अगर इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हारेगी, यूपीए गठबंधन हारेगी, तो भ्रष्टाचारी लोग त्रस्त होंगे। यही मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। हम चाहते हैं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, उसकी हम सब लोगों को यहाँ से शुरुआत करनी है। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। आज आप देख रहे होंगे विकास के काम तो पूरा 1 साल ये कोरोना की रोना रोते रहे। हम तो लोगों से कहते हैं कि आज 96,000 करोड़ की बजट, तब विकास का काम ये हालत हुआ। हम भी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय तो 3,000 करोड़ से भी कम का पैसा होता था बजट में। तब भी गांव में काम दिखता था, सड़कों पर काम दिखता था, चारों तरफ काम ही काम। झारखंड को छोड़ दीजिए, बाहर के लोग भी चर्चा करते थे झारखंड के कामों की। और जिस काम को हमने शुरुआत किया था, उसी बुनियाद को बाद में अर्जुन मुंडा ने आगे बढ़ाया, रघुवर दास जी ने आगे बढ़ाया। आज तो आप देखते होंगे गांव तक जो भी सड़क थोड़े बहुत दिखाई पड़ता है, उसी के काल में बनाया हुआ है। आज अब गांव में बिजली देख रहे हैं, किसने बनाया, बीजेपी की सरकार के काल में बनाए। अब ये पूरी 1.25 साल तो ये लोग ऐसे ही रोना रोते रहे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आपका साथ, आपका सहयोग, आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कमल फूल छाप को मिलेगा, ताकि इस क्षेत्र से 17 तारीख को आपका एक वोट कमल फूल छाप में मिले पड़े। और आने वाला जब 2 तारीख को यहाँ रिजल्ट होगी, तो ईवीएम से खाली कमल निशान ही मिले। यही मैं आप सब लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, यही मैं आप सब लोगों के भी अपील कर रहा हूँ, ताकि आने वाला जो समय होगा, झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो भी आपके गांव में जो तकलीफ है, बचा खुचा जो समस्या है, उस काम को हम सब लोग पूरा कर देंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, यही हम निवेदन करने के लिए आए थे, यही अपील करने के लिए आए थे। और इतनी चिलचिलाती धूप में आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सबको अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जोहार। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, नारायण दास जिंदाबाद। कुछ नौजवान साथी मंटू सिंह जी के नेतृत्व में हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबों को तहे दिल से बधाई। सीताराम सिंह जी आइए, विपुल चौधरी आइए, फुलेश्वर राय जी आइए, मंटू यादव जी,